रमज़ान शरीफ में सर हमारी हेक्टिक रूटीन और हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, वो उसी तरह से जारी रहते हैं। कुछ लोग अपनी इस हेक्टिक रूटीन को बैलेंस करने के लिए मौसीकी सुनते हैं ताकि उनको ज़हनी सुकून और थोड़ा-सा एंटरटेन हो सकें वो उसके साथ। रमज़ान शरीफ में इस तरफ ज़्यादा रुझान दिलाया जाता है कि आप ने अगर कुछ सुनना है तो आप इबादत की तरफ जाएँ या कुरान पाक सुनें या इस तरह की जो ज़िक्रुल्लाह से मुतल्लिक चीज़ें हैं। तो सर इबादत में या इस तरह की कुरान से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो मुझे एंटरटेन तो नहीं कर रही हैं, वो इबादत के ज़ुमरे में आती हैं। तो क्या मैं रमज़ान शरीफ में क्योंकि बाकी चीज़ें भी उसी तरह से चल रही होती हैं, इबादत और कुरान और ज़िक्र के लिए अगर मख़सूस वक़्त रख लेते हैं, तो बाकी औक़ात में हल्की मौसीकी सुन लें तो क्या ये रमज़ान के एहतराम और रोज़े की रूह के खिलाफ होगा? रमज़ान का महीना नेकी का, इबादत का, अल्लाह की तरफ रुजू का, अल्लाह की किताब को समझने के लिए इह्तिमाम का महीना है। इसलिए बहुत दुरुस्त आपने फरमाया कि हर आदमी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और इस इस्तिताअत में कई चीज़ें शामिल होती हैं। तबीयत का रुझान, मामूलात, इंसान अमूमी ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ों को तरजीह देता है, ये बहुत सी चीज़ें मिलकर इंसानी तबीयत को वजूद पज़ीर करती हैं। तो उनका लिहाज करते हुए वक्त मुकर्रर करना चाहिए। नवाफिल के लिए भी, कुरान मजीद की तालीम के लिए भी, और इसी तरह नेकी के दूसरे कामों के लिए, नेकी और खैर के काम वो सब इबादत है। किसी की मदद करना, किसी के सर पर हाथ रखना, किसी की तालीम का बंदोबस्त करना, ये सब चीज़ें इबादत ही में शुमार होती हैं। तो इन इबादत का यानी ख़्वाह वो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से हों या बंदों के ताल्लुक़ से हों, ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करने की सही करनी चाहिए। यही रमज़ान की बरकत है, और इसमें आदमी अपने लिए अपने परवरदिगार के साथ ताल्लुक़ की बहुत सी जिहतों को दरियाफ़्त कर सकता है। इससे तबीयत पर भी असर होता है और नेकी के लिए आमादगी भी होती है। तो इसमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ औकात मुकर्रर कर लेने चाहिए। वो हर आदमी अपनी इस्तिताअत, अपनी तबीयत के तकाज़ों के लिहाज से मुकर्रर करेगा। इसके बाद बाकी ज़िंदगी ज़ाहिर है कि मुबाहात की ज़िंदगी है। कोई नाजायज़ काम तो नहीं करना चाहिए, वो किसी हाल में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी शख्स ने दोस्त अहबाब के पास जाके बैठना है, कोई शेर शायरी सुन पढ़ लेनी है, इसी तरह मौसीकी है, तो उनमें अगर कोई ख़राबी की चीज़ नहीं है, तो उन चीज़ों के पढ़ने सुनने में कोई माने नहीं है। यानी अगर आपने अच्छे औकात मुकर्रर कर लिए हैं और कुरान मजीद की तिलावत में, अल्लाह ताला की किताब के साथ ताल्लुक़ में ये चीज़ें माने नहीं हो रही, तो ये नहीं है कि 24 घंटे इसी काम में सर्फ़ होने चाहिए। इबादत में इंसान की दूसरे दाययात में एक तवाज़ुन है। वो जिस तरह आम दिनों में मलहूज़ रहता है, उस तरह रमज़ान में भी मलहूज़ रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान में ज़्यादा वक़्त, ज़्यादा रुझानात, ज़्यादा एहतमाम इबादत का और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाली चीज़ों ही का हो तो बेहतर है।